Good morning, students. We are learning the poem As a Boy, written by Ruskin Bond. Last class, we have read that he was waiting, the boy, a young boy, was waiting at the edge of the railway, cutting edge of the railway outside the dark tunnel, and he was standing on the railway line outside the tunnel. Hot rails trembled due to the vibration caused by the noonday train. The whistle of the engine hung on the forest silence. The whistle, actually when train comes, it whistle. And the sound making by engine on the railway in silence make a deep noise. When it came out, thundering and plunging out of the tunnels. Hear the words. Then out of the tunnel, a green gold dragon came plunging, thundering. Here, green gold dragon word. A green gold here the word green gold dragon is an example of metaphor. It is metaphor. As green gold dragon is a metaphor because the train is being compared with a dragon. Train is being compared here with a dragon. When it comes roaring out of the tunnels, it looks like a dragon rushing out its den. जिस तरह गुफा से डेन से ड्रैगन चिंघाड़ता हुआ बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार ये ट्रेन एक डार्क टनल से ड्रैगन की तरह बाहर निकलता है. So the word a green gold dragon is a metaphor. Came plunging, thundering, meaning here plunging, rushing out great speed. Train comes a great speed and thundering or making a deep noise. So here the poet says that the out of the tunnel a green gold dragon came plunging, thundering past. Out of the tunnel, out of the dark. Tunnel is dark, and out of the tunnel, when train comes out with whistle, with deep noise, it is compared here a dragon. And poet says now, the train rolled on every day. ट्रेन डेली वहां से गुजरता है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग और गोइंग और रनिंग अवे. सैकड़ों लोग उसे सफर करते हैं. बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग उसे जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं. और लेकिन यहाँ पोएट की उदासी यहाँ झलकती है कि बहुत सारे लोग रोजाना ट्रेन से आते हैं और जाते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इसका एक फ्रेंड, इसके बहुत सारे फ्रेंड है. द पोएट हैज मेनी फ्रेंड्स एंड ही वाज वेटिंग हिम, but no any friend
comes out of the train and he was waiting there every day. He wished that my friend waves me, call me, but no any friend comes and calls him. Poet says, waving to me, calling, but I have loved you all these years. I looked for you everywhere. और ये अपने मेमोरीज ऑफ द फ्रेंड्स इसको याद करता है, बचपन के दोस्तों को, बचपन की यादों को, दोस्तों को याद करता है। और ये पोएट कहता है कि मैं हमेशा हर जगह तुम्हें ढूंढता हूँ, तुम्हें खोजता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बट आई हैव लव्ड यू ऑल दीज ईयर्स, और मैं इस साल तुम्हें मिला हूँ, तुमसे लगाव रहा है मेरा, और मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। और कहाँ कहाँ ढूंढा ये भी पोएट इस पोएम में आगे बताते हैं। इन सिटीज एंड विलेजेस, शहरों में, गांव में, बिसाइड द सी, समुद्र के किनारे, जहाँ अक्सर बच्चे, बड़े, जवान सब जाते हैं सैर तफरीह के लिए, लोगों का निवास होता है सिटी या विलेज में, वहाँ ये ढूंढते हैं। इसके अलावा इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में ये स्पॉट्स हैं जहाँ ये अपने फ्रेंड से मिला करते थे, बातें किया करते थे, घुमा करते थे, और उन सब जगहों पे अपने फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं। In cities and villages, beside the sea, in the mountains, in crowds, at distant places, बहुत सारे ऐसे जगहों पर भी भीड़ भाड़ में भी हर जगह ये अपने दोस्त को ढूंढता फिर रहा है। लेकिन इसके ये दोस्त, उनके ये यादें अभी सता रही हैं, और दोस्त की यादें उसे हर पल, हर वक्त इसे सता रही है और इसे ढूंढ रहा है। आगे पॉइंट कहते हैं, रिटर्निंग ऑलवेज टू द फॉरेस्ट साइलेंस। फॉरेस्ट साइलेंस इन फर्स्ट स्टेंजा आई टोल्ड यू दैट फॉरेस्ट इज यूजुअली पीसफुल प्लेस और साइलेंस एंड व्हिसिल ऑफ इंजन, जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो और ये वहां पर खड़ा रहता है, ये बताता है कि जंगल की शांति को ट्रेन भंग करती है। फिर यहाँ पर उस बात को यहाँ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि रिटर्निंग ऑलवेज टू द फॉरेस्ट साइलेंस, उस शांतिपूर्ण जगह, जहाँ फॉरेस्ट शांतिपूर्ण जगह होती है, साइलेंस होती है, वहाँ पर हमेशा साइलेंस होती है, इसको वह खोजता है वहाँ पर भी। टू वॉच द विंडोज ऑफ मोर पासिंग ट्रेन, और उस जगह को देखता है बहुत ही गौर से जहाँ ट्रेन गुजरती है, और उसके विंडो से जो कुछ को दिखाई देता है। यहाँ इसकी बेबसी और लाचारी इस पोएट की यहाँ बता रहा है कि इसके फ्रेंड्स की से लगाव इसको बहुत ज़्यादा है। बचपन में चूँकि इनके माँ दूसरी शादी कर ली, फादर डेड हो चुके थे, और ये अकेला हॉस्टल में बच्चों के साथ ज़्यादा एक वक्त गुजारता था। ये इसके बताए थे कि इसका चाइल्डहुड इज वेरी डिस्टर्ब्ड, एंड इस डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड मेड हिम सेंसिटिव, मोर एंड मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रेन, क्योंकि माता पिता का प्यार इनको ज़्यादा दिन तक मिला नहीं, और ये इतने सेंसिटिव हो चुके थे, बच्चों के प्रति इनका ज़्यादा लगाव और ज़्यादा वक्त इनका बच्चों के साथ गुजरता था।
And now I will give you some lines from this poem and answer the questions. You should answer the questions. In book, this question will be in comprehension. First, read the lines from the poem and answer the question. ये लाइन इस पोएम का है और ये पोएम को हम यहाँ लिख देते हैं. जिसके पास बुक नहीं है वो इसको लिख ले और इसका क्वेश्चन हम देते हैं 3. बस इस 3 क्वेश्चन का आंसर आप लाए. अगले क्लास में मैं इसको सॉल्व करके दूंगा जिससे आप सिर्फ टैली कर लेंगे. It is the line of poem and here are the questions.
Question number A. What does a green gold dragon refer to? Why does the poet compare it with a dragon? And question number C. Why does the poet use the word thundering for it? And you should write answer in your copy of this question, and I will answer of this question in next class. And once I told you again that you should learn the difficult words by heart. Thank you. Have a nice day.